हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 315 और आज का बिजनेस शेयरिंग है रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। काफ़ी इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों का रिटायरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पूरा ज़िंदगी भर काम करने के बाद रिटायरमेंट में एक इंसान को कुछ वक्त मिलता है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और अगर उसके पास पैसा है तो लाइफ को वो एंजॉय कर सकता है क्योंकि उसके पास वक्त है। 60 तक मैक्सिमम आदमी या तो बिज़नेस करता है या तो सर्विस करता है, उसमें काम में ही पूरा उसका ज़िंदगी 60 तक का तो चला जाता है। मगर 60 के बाद या 65 के बाद जब भी आदमी रिटायरमेंट लेता है तो उसको अपने लिए टाइम होता है, अपने परिवार के लिए टाइम होता है, अपनी शौक़ के लिए टाइम होता है, अपने आदतों के लिए टाइम होता है। तो अगर उस टाइम पे पैसा है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, उसका मज़ा ले सकता है। देखो दोस्तों, पैसा ये खुदा नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है। पैसा है तो अपन अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। रिटायरमेंट के बारे में आपने सोचा है कि नहीं? हैव यू थॉट ऑफ रिटायरमेंट? अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे हाँ। ज़्यादा करके लोग नहीं सोचते। मैं काफ़ी इसके बारे में सर्वे करता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। अभी इस मंथ में मेरा सर्वे चल रहा है, तो काफ़ी मैंने इसके सर्वे किए हैं। तो मैं सोचा आज अपन वीडियो पे बात करेंगे, वीडियो पे एक सर्वे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। नो डाउट उसमें आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे मगर एटलीस्ट सुन तो सकते हो। और आप मुझे सामने से कॉल कर सकते हो कि मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है तो कैसे करें, तो हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा मैं। दोस्तों, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल है कि आपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है कि नहीं? सोचा है यस, तो फिर अगला सवाल नहीं सोचा है तो ये है कि अगर आप सोचते हो तो रिटायरमेंट लाइफ कैसा होना चाहिए। इसमें 3 ऑप्शन है। पहला है किसी के ऊपर बोझा बन के जीना है। दूसरा है उस टाइम पे भी काम करते रहना है कंपलसरी। तीसरा है एक अच्छा इज्जत वाला ज़िंदगी चाहिए। कैसा ज़िंदगी चाहिए रिटायरमेंट? तो सबसे पहला है किसी के ऊपर बोझा बन के जीना है। उसके लिए तो आप तैयार नहीं हैं, कोई भी बोझा बन के जीना नहीं चाहता है, तो ये पहला ऑप्शन तो ना। दूसरा ऑप्शन में काफ़ी लोग हाँ बोलते हैं कि यस, हमें काम करते रहना है। मगर दोस्तों, अपने शौक़ से काम करना और कंपलसरी काम करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, अपने शौक़ से काम करना अच्छी बात है, पैसा तो है, मगर हम अपने यानी एक बोलते हैं ना कि एक्टिविटी करना है, टाइम पास करना है करके हम काम कर रहे हैं। 60 के बाद, 65 के बाद, 70 के बाद काफ़ी लोग काम करते हैं, मगर उसमें कंपल्सन नहीं होना चाहिए। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो कंपल्सन वाला ऑप्शन है कि आपको कंपल्सरीली काम करना पड़े वैसा ज़िंदगी चाहिए क्या? ये अगर लोग समझते हैं तो फिर उसमें ना बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कंपल्सन नहीं चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कि ग्रेट ग्रेसफुल लाइफ, एक अच्छा इज्जत वाला ज़िंदगी। यस, तो वैसा ही तो चाहिए, एक अच्छा और इज्जत वाला ज़िंदगी चाहिए। अगला सवाल मेरा ये है कि एक अच्छा इज्जत वाला ज़िंदगी के लिए आपको हर महीने का कितना लगेगा?
हाँ, उसके पहले एक सवाल मैं करता हूँ कि कौन सी एज में आप रिटायरमेंट लेना चाहोगे। समझो अभी आपका 40 का उम्र है, तो कौन सी एज में। नॉर्मली लोग 60 पे रिटायरमेंट लेते हैं। अपने इंडिया में एक रिटायरमेंट एज 60 है, कोई 65 भी बोलता है, 60 या 65। कोई कोई लोग 55 भी बोलते हैं कि 55 में बहुत हो गया। अभी आजकल का जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट चाहता है, बोलता है 45 में रिटायरमेंट लेना है। तो लोगों की अलग अलग सोच है, मगर नॉर्मली एक 60 का एज रिटायरमेंट के लिए होता है। ओके, तो 60 बोला। उसके बाद अगला सवाल है कि उसके लिए एक अच्छा इज्जत वाला ज़िंदगी जीना है तो पर मंथ कितना लगेगा। तो जैसा जिसका इनकम है उस हिसाब से उसका खर्चा वो बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला 30,000 रुपया लगेगा, 25 से 30,000 मुझे मंथली लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बच्चों का शादी हुआ रहेगा। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए उस टाइम पे 25-30,000 काफ़ी है, ठीक है, मंथली इतना लगेगा। उसके बाद आपको लमसम में भी कुछ लगेगा क्या। कुछ इमरजेंसी आ गया, या तो किधर आपको घूमने जाना है, किधर जत्रा करने जाना है, या तो किधर घूमने जाना है इंडिया में या तो आउट ऑफ इंडिया में, तो एक लमसम में एक रकम चाहिए क्या। यस, लमसम में भी एक रकम चाहिए। कभी इमरजेंसी आ गई या तो किधर ऐसा घूमने को प्लान बन गया, तो लमसम के लिए कितना चाहिए। तो एक 10 लाख रुपया लमसम के लिए चाहिए, 5-10 लाख रुपया चाहिए। तो ये हो गया अगला सवाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि उसके लिए इतना आपने बताया कि महीने का 30,000 रुपया चाहिए और एक लमसम में 5 लाख रुपया चाहिए। अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो आपने रकम बोली है वो आपके लिए सफिशेंट होगी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपका मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेगा। बुढ़ापे में 60 के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ता है। फिर आपका बच्चों का शादी है, चलो शादी आपने करा लिया तो वो नहीं एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा क्या होता है, आपकी हैबिट्स, आपकी हॉबीज़, आप अगर कुछ चैरिटी करते हैं तो वो, और सबसे मेन इन्फ्लेशन। आपको लगता है कि ये सब फैक्टर्स की वजह से आप जो बोले हैं उतना काफ़ी हो जाएगा क्या खर्चा। आप 25,000 बोले तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस, हैबिट्स, हॉबीज़, चैरिटी, इन्फ्लेशन, ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये 25,000 में आपको हो जाएगा क्या मंथली। तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं 25 में नहीं होगा, थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं, उसको 35 कर डालते हैं, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। आज जो 10,000 में होता है, आज से 20 साल बाद वो शायद उसके लिए 25-30,000 लगेगा। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होएगा। अभी जो इन्फ्लेशन है, फ्यूचर में जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा वैसा इन्फ्लेशन रेट भी घटेगा, मगर फिर भी एक 20 सालों में 3 गुना तो डेफिनेटली हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। आज जो 10,000 में होता है वो 30,000 लगता है। तो बोलते हैं 35,000 तक का खर्चा, 35,000 तक का अपने को चाहिए। ओके, तो सर इसके लिए कि आपने प्रोविज़न किया है क्या, आपको उस टाइम पे 35,000 रुपया हर महीने का आ जावे, और आपको लमसम में भी एक 5 लाख, वो भी उसका 5 से 10 हो जाता है तो 10 लाख रुपया चाहिए। तो उसके लिए क्या आपने कुछ प्रोविज़न किया है। ज़्यादातर किस्सों में प्रोविज़न नहीं होता है। रिटायरमेंट के लिए प्रोविज़न लोग नहीं करते हैं। बच्चों का एजुकेशन के लिए प्रोविज़न पहला करते हैं, बच्चों का शादी के लिए करते हैं, मगर रिटायरमेंट के लिए नहीं करते हैं। और इसके लिए सर्वे ऐसा बता रहा है कि इंडिया में जो 65 वाला आदमी है ना, 63% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट बन के जीते हैं। दूसरा सर्वे ये बोलता है कि 23% लोग ऐसे हैं जो उस एज में भी काम करते हैं कंपल्सरीली। तो 63 + 23 हो गया 86। 9% लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, तो 86 + 9 = 95। 4% लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने कुछ तो प्लान किया है तो वो लोग इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, किसी के ऊपर आधारित नहीं है। एंड 1% ऐसे लोग हैं जो बड़े रिच हैं, दे आर
वेरी वेरी रिच पीपल, मगर ऐसे सिर्फ 1% और 4% ऐसे हैं जिन्होंने प्लानिंग किया है। तो बाकी 95% लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं किया होता है, या तो वो मर चुके हैं, फिर भी 86% ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने रिटायरमेंट के लिए प्लान ही नहीं किया है, इसके लिए ये पूरा सर्वे दिखा रहा है। तो आपने कुछ प्रोविज़न किया है, यस, कुछ लोगों ने प्रोविज़न, मगर उतना पूरा प्रोविज़न 35,000 के हिसाब से नहीं किया है। शायद उन्होंने प्रोविज़न किया है, LIC पॉलिसी लिया है, या तो और किधर इन्वेस्टमेंट है, तो भी उनका वो सब पकड़ के भी समझो महीने का 10,000 उनको आएगा, वैसा उन्होंने प्रोविज़न किया, मगर बाकी का 25,000 का प्रोविज़न नहीं है। तो पार्टली प्रोविज़न हुआ है, पार्टली नहीं हुआ है, तो वो बाकी है करना। लमसम का प्रोविज़न काफ़ी लोगों ने किया है, काफ़ी लोगों ने नहीं किया है, तो वो भी उसको अपडेट यानी प्रॉपर आपका प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि इसके लिए आपने प्रोविज़न किया। हाँ, वो प्रोविज़न भी, इसमें भी 3 सवाल है कि वो प्रोविज़न जो है वो कैपिटल गारंटेड है, म्यूचुअल फंड बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कैपिटल गारंटेड नहीं है। दूसरा सवाल ये कि टैक्स फ्री है क्या, वो टैक्स फ्री भी नहीं रहता है। और तीसरा सवाल है उसमें इंटरेस्ट गारंटेड है क्या, तो कुछ गारंटी नहीं रहता है, राइट। तो और दूसरा एक जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे उसके बारे में मैं कल बात करूँगा, मगर नॉर्मली इतना होता है, यानी गारंटी किधर भी नहीं रहती है। तो LIC एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। वो कैसे, इसके बारे में मैं कल बात करूँगा। एक जीवन उमंग करके प्लान है, वो बहुत ही बढ़िया प्लान है जो टैक्स फ्री भी है, रिटर्न्स भी गारंटेड है, तो उसके लिए कल बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, आज 11-12 मिनट होने को है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। सो बस आज इतना ही शेयरिंग करूँगा, कल इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना उसके लिए, और कल हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हरे कृष्णा।